सब्सक्राइब कीजिए रॉयल गुरुकुल चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। वेलकम टू रॉयल गुरुकुल। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाए हैं। इन क्वेश्चंस को हम सब्जेक्ट वाइज लगाएंगे। आज बायोलॉजी का फर्स्ट क्विज़ है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन डी। अगला सवाल है, एंजाइम होते हैं? राइट आंसर होगा प्रोटीन। अगला सवाल है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है? राइट आंसर होगा अरक्तता। अगला सवाल है, मानव शरीर में वसा जमा होती है? वसा ऊतक में। अगला सवाल है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो राइट आंसर होगा पेप्सिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? तो राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। अगला सवाल है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो राइट आंसर होगा यकृत। अगला सवाल है, पित्त जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। राइट आंसर है ए। अगला सवाल है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 चरणक, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकिण्व या फिर एंजाइम बदलता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जाइमेज, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, 14 ईयर्स की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोटीन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा पैरों की त्वचा मोटी हो जाने के कारण है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, मोटे अवतवक। पोनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे राइट आंसर बी होगा मस्तिष्क में। अगला सवाल है, हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस क्या होता है? जिगर का रोग होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला सवाल है, एंजाइम मूल रूप से कहाँ होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रोटीन में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होते हैं? किसकी अधिकता होने के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्लूकोज, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्लीहा नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी यकृत सही होगा। अगला सवाल है, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सिट्रिक फल, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, शहद में मुख्यतः होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेनिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्लीहा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दूध, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मुख से निकली लार पाचन करती है? लार किसको पचाने में सहायता करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मंड या स्टार्च को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये सबको पता होगा। राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए।
आज के क्विज़ में हम 30 क्वेश्चंस पूरा किए, बाकी क्वेश्चंस अगले क्विज़ में लाते हैं।